बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति वीर, आई सुवासन करिय प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान ने अपनी माता कौशल्या जी को अपना अखंड और अद्भुत स्वरूप का दर्शन कराया। कैसा है वह स्वरूप? उस स्वरूप के एक रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए। अगिनित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सोई देखा जो सुना न काऊ। उसमें उस स्वरूप में, विराट स्वरूप में भगवान के अगणित, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। इतने सूर्य हैं, इतने चंद्रमा हैं, इतने शिव जी हैं और ब्रह्मा जी। अनेक पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन आदि हैं। काल कर्म गुण ज्ञान अनेक प्रकार के माता ने देखे, स्वभाव देखे, और जो कभी ना तो सुना है किसी के द्वारा और ना देखा है वह भी देखा। देखी माया सर्व विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, सब प्रकार से जो बलवान होती है भगवान की माया, उसको भी कौशल्या जी ने देखा। वह किस प्रकार भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है। वह जीव भी देखा जिसे वह माया नाच नचाती है। फिर भक्ति को देखा जो उस जीव की ग्रंथि को छुड़ा देती है। यानी माया से छुड़ाने वाली कौन है? भक्ति भगवान की। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मूंदी चरण शिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। अब माता कौशल्या जी का तन, जो शरीर है, वो पुलकायमान हो गया। मुख से कोई वाणी नहीं निकल रही। उन्होंने अपनी आँखों को बंद कर लिया और भगवान के चरणों में अपना सिर नवा दिया। जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि माता कौशल्या जी विस्मय में पड़ गई हैं, आश्चर्यचकित हो गई हैं, तब उन्होंने दोबारा बालक का रूप धारण कर लिया। स्तुति करीना जाई भय माना, जगत पिता में सुत करिमाना। हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जन कतहु कहसी सुनुमाई।
अब माता कौशल्या जी को इतना भय हो गया, इतनी भयभीत हो गई कि भगवान की स्तुति भी नहीं कर पा रही और कहने लगी कि मैंने जगत पिता को अपना पुत्र मान लिया। भगवान ने क्या किया कि अनेक प्रकार से माता कौशल्या जी को समझाया और उनसे कहा कि यह बात तुम कभी किसी से मत कहना। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहूँ व्यापै प्रभु मोहि माया तोरी, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब बार बार कौशल्या जी भगवान से निवेदन करती हैं, विनती करती हैं कि हे प्रभु, अब कभी भी आपकी माया मुझे व्यापे नहीं है, परेशान न करे, मेरे ऊपर उसका प्रभाव न पड़े। बालो चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंदो दासन कहाँ दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परि जन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार की बाल लीलाएं की वहाँ और अपने सेवक को अत्यंत आनंद प्रदान किया। कुछ समय बीत जाने पर चारों भाई जब बड़े हुए तो बड़े होकर उन्होंने क्या किया, अपने परिवार जनों को, अपने प्रियजनों को सुख प्रदान किया। चूड़ा करण कीन्ह गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परमो मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। अब क्या हुआ कि जब चूड़ाकरण संस्कार का मुहूर्त आया, समय आया, तब गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मणों के सहित राजमहल में पहुँचे। उन्होंने उनका चूड़ाकरण संस्कार करवाया चारों भाइयों का। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दक्षिणा प्राप्त हुई। अब अत्यंत मनोहर चरित्र चारों सुकुमार यानी चारों भाई करते हुए फिरते रहते हैं। मन कर्म वचन अगोचर जोई, दशरथ अजय विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वाणी और कर्म से परे है, इंद्रियों से जिसे जाना नहीं जा सकता, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचरण करते। अजेर माने होता है आंगन। भोजन करने के लिए राजा जब बुलवाते हैं तो वो अपने बाल समाज को छोड़कर नहीं आ रहे। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमकू ठुमकू प्रभु चलहि पराई। निगमो नेति सो अंत न पावा, ताहि धरे जनी हठि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने के लिए उन्हें जाते हैं तो वो भागने लगते हैं दूसरी दिशा। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती, जिसका अंत निगम नीति शिव जी आदि ने प्राप्त नहीं किया, नेति नेति कहकर जिनका वेद वर्णन करते,
ऐसे प्रभु माता उनको पकड़ने के लिए दौड़ती हैं, हट करके, हट पूर्व। तो कहने का तात्पर्य कि जो किसी की भी पकड़ में कभी नहीं आते हैं, उन्हें कौशल्या जी कैसे पकड़ पाएंगे। धूसरो धूरी भरे तनुआए, भूपति बेहसी गोद बैठाए। अब वे शरीर में क्या है, धूल लपटी हुई है, धूल में खेलते रहते, तो धूल लिपटी हुई है। फिर भी उसके बाद भी राजा दशरथ जी ने उनको गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई, भाजी चले किल कत मुख, दधियो दन लपटाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब क्या हुए कि भोजन कैसे करते हैं, बच्चों का तो स्वभाव है चंचल रूप से भागने लगते हैं, पकड़ पकड़ करके उन्हें खिलाया जाता है। तो राजा दशरथ जी उन्हें भोजन करा रहे हैं, लेकिन उनमें चपलता है, यहाँ वहाँ देखते हैं और जैसा ही मौका मिलता है तो भाग लेते हैं। अब भागते कैसे हैं, किलकते हुए भागते हैं, उनके मुख में दही और चावल छपे हुए। बालो चरते अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए, जिन्हें करो मन इन्हें सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी ने अत्यधिक सरल यानी भोले भाले स्वरूप में बाल चरित्र किए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिनको सरस्वती, शेष जी और मैं शिव जी वेद आदि जिनका गान करते हैं, ऐसे प्रभु की बाल लीलाओं में जिनका मन नहीं लगा, अनुरक्त नहीं हुआ, तो विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है। यानी वो निश्चित ही भाग्यहीन है जिसका मन भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण करने में और गाने में नहीं लगता है। भय कुमारो जवहीं सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप कालो विद्या सब आई। अब जब कुमार अवस्था में आ गए चारों भाई, तब क्या हुआ कि गुरु पिता और माता ने उनका जनेऊ संस्कार किया, यज्ञोपवीत संस्कार किया। अब भगवान चारों भाई कहाँ गुरु के घर में पढ़ने के लिए गए, चारों भाई। लेकिन अब है क्या कि ये तो परमात्मा है, थोड़े ही समय में सारी विद्याएं इनके अंदर आ गई, पहले से हैं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल निपलीला। कहते हैं कि चारों वेद जिसकी श्वास से निकलते हैं, प्रकट हुए, वे भगवान पढ़ रहे, इससे बड़ा अचंभा क्या हो सकता है? कौन सा आश्चर्य? विद्या में, विनय में, गुण में
सभी में निपुण हैं चारों भाई, और सभी लोग अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं जिसमें राजा को सुख प्राप्त होता है उनकी बाल लीला। करतलो बानो धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन्हें बीठिन बेहरही सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बड़ा शोभा दे रहा है। उनका रूप देख करके सारा चर और अचर मोहित हो जाता है। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते अथवा ठिठक कर रह जाते। कौशलपुर वासी नर नारी वृंद अरुबालो, प्राणहुते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब अयोध्यापुरी के जो भी निवासी हैं, चाहे वो वृद्ध हों, बाल अवस्था वाले हों, स्त्री हों, पुरुष हों, सभी को श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय लगते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ बयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मन हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं। सीताराम सीताराम सीताराम